नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको दिखाते हैं 26 का खेला जिस पर ममता बनर्जी ने मचा दिया है हल्ला। जब जब अमित शाह डरता है ईडी को आगे करता है। देखिए तस्वीर, देखिए ये तस्वीर जिसके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त हमला गृह मंत्री अमित शाह पर किया है। तृणमूल कांग्रेस की यह भाषा है देश के गृह मंत्री के लिए जो कोलकाता में ईडी की कार्रवाई के बाद से बौखला उठी है। दिल्ली से कोलकाता तक दिन भर संग्राम हुआ। तृणमूल के सांसदों ने गृह मंत्री आवास के सामने प्रोटेस्ट किया तो खुद ममता बनर्जी कोलकाता में भारी भरकम हुजूम के साथ कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरी। तृणमूल ने खुले तौर पर आमने सामने की जंग का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी आंदोलन से उभरी हुई नेता हैं, वो जानती हैं सड़क पर उतरकर विपक्षी को घेरना कितना कारगर और अचूक हथियार है। ईडी की कार्रवाई के बाद बंगाल चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने यही रणनीति अपनाई है। जिस कोयला घोटाले को उठाकर भाजपा बंगाल चुनाव में फ्रंट फुट पर खेलकर मैदान मारना चाह रही है, दीदी के रुख ने उसी मुद्दे पर बीजेपी को बैक फुट पर ला दिया और यह साफ इशारा है कि बंगाल में 2026 का चुनावी आरंभ प्रचंड होगा। देखिए जो भी करते इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी यही दीदी का सियासी दंगल है। सड़क से सत्ता पाने और सड़क से सत्ता बचाने की रणनीति। बंगाल भेदने के लिए जब बीजेपी ने सामदान दंड भेद अपनाया तो ममता और उसकी जनता ने कोलकाता से दिल्ली तक हल्ला बोल दिया। कोलकाता में दीदी ने मोर्चा संभाला तो दिल्ली में पार्टी के नेताओं ने शाह के दफ्तर पर घेराबंदी कर चुनावी मिजाज क्या होगा सीधा संकेत दे दिया। ममता लाव लश्कर के साथ उतरी और एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया और संकेत दिया कि वो केंद्र की एजेंसियों से डरने वाली नहीं। इधर ममता उधर टीएमसी सांसद डट गए। टीएमसी के 8 सांसद शुक्रवार सुबह ही गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए डट गए, जिनके हाथ में केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ प्ले कार्ड थे। जहां टीएमसी सांसद ने ईडी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया। हम अमित शाह से नहीं डरते हैं, हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। हमारे साथ सांसद हैं टीएमसी के जो प्रोटेस्ट करते हैं। मैम, प्रोटेस्ट किस बात के लिए आप लोगों ने किया? आपने देखा है काल ईडी ऑफिस में अमित शाह टीम भेजा है। हमारा जो इलेक्शन का जो स्ट्रैटेजी है सब पेपर चोरी करने गए थे, हमारा नेत्री ने वो सब लेके आए हैं। वो एक टाइग्रेस है, वो बंगाल को बचाने के लिए जो करना चाहिए था वो किया है। सारा देश देखा है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग देखा है, हम लोग शांतिपूर्ण से बैठे थे और ये अमित शाह का पुलिस ने हमारे साथ क्या किया है। प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों को पुलिस उठाकर पार्लियामेंट थाने ले गई, जहां इन सांसदों को कई घंटे तक हिरासत में रखा गया। टीएमसी सांसदों का आरोप था कि चुनावी प्रक्रिया के बीच बीजेपी ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। कीर्ति जी, सुबह गृह मंत्रालय के बाहर आपने प्रोटेस्ट किया, यहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया, वो आपके सामने है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अमित शाह क्या जो नहीं जीत सकते बंगाल का चुनाव, जिनमें हिम्मत नहीं है, इनकी खुद की सर्वे कह रही है कि 25 से ज्यादा सीट इनके पास नहीं आ रहे हैं, वह लोग हमारे जो इलेक्शन के कागज हैं, जिसके अंदर हमारा आगे क्या नीति बनेगी इलेक्शन के अंदर, हमारे कितने कैंडिडेट्स हैं, तो सीबीआई को तोता कहा गया था। ईडी महीना है ये सरकार की और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। एक आरोप ये भी लग रहा है कि बीच कार्रवाई के बीच में मुख्यमंत्री ने जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके ले लिए, अपने पास रख लिए और काम में दखल दिया। ये भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले। कैसा आरोप? कहाँ का आरोप? कौन सा आरोप? आप हमारे इलेक्शन की सारी स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे और उसके बाद आप हमारे पर आरोप लगाएंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहाँ की बात हो गई?
पुलिस ने जिन 8 टीएमसी सांसदों को हिरासत में लेकर थाने में रखा था, उन्हें कुछ घंटे बाद छोड़ दिया गया, लेकिन इन सांसदों के तेवर नहीं बदले। कई घंटों की हिरासत के बाद टीएमसी सांसदों को पुलिस ने छोड़ा और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सांसदों ने अंडरटेकिंग दी है कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई मारपीट नहीं हुई है और हालांकि कई घंटे तक उनको अंदर रखा गया। आपको बता दें कि सवेरे जब ये कर्तव्य भवन यानी कि जो गृह मंत्री का दफ्तर है वहां पे इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट को के समय पुलिस उनको डिटेन करके वहां से ले आई संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में। बहुत घंटों उनसे पूछताछ की, उनको रखा और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने ईडी के खिलाफ हुंकार भरी और गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार दोपहर कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मार्च निकाला, जिसका ऐलान उन्होंने ईडी की रेड के कुछ समय बाद ही किया था। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री हजारों समर्थकों के साथ कोलकाता की सड़कों पर उतरी और विरोध में मार्च निकाला। इस मार्च के जरिए ममता दीदी ने बंगाल में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला देखिए हाजरा मोड़ पहुंच चुका है और किस तरह से लोग उनको शंख ध्वनि के द्वारा महिलाएं स्वागत कर रही हैं। वाकई ममता बनर्जी के प्रति देखिए जिस तरह से बंगाल में लक्की भंडार का स्कीम चलता है और देखिए हर किसी के हाथों में शंख है और शंखनाद, यानी बंगाल में यदि कोई पहला शुभ काम होता है, यदि कोई शुभ काम किया जाता है, बाकायदा शंख बजाया जाता है, तो वही चीज महिलाएं यहाँ पे लगातार शंखनाद कर रही हैं। ममता बनर्जी के चारों तरफ देखिए फूलों की वर्षा हो रही है। तो कह सकते हैं कि आज ममता बनर्जी ने यहाँ पे जादवपुर से हाजरा तक पदयात्रा निकाली, जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग समर्थन खड़े थे और दोनों तरफ ऐसी लंबी कतारों में लाखों लोग ममता बनर्जी को देखने के लिए बेतबरी से बेताब थे। पश्चिम बंगाल की सियासत में ये नया बवंडर ईडी के उस रेड के बाद उठा है, जो गुरुवार को ईडी ने आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर के घर पर की थी, जो कि कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बताई गई। इसी रेड के दौरान ममता बनर्जी आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंची थी और यहां से कुछ फाइलें अपने साथ लेकर गई। इसी को लेकर बीजेपी अब हमलावर है। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों के काम में दखल देकर ममता बनर्जी ने अपराध किया है। दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि बीजेपी जांच एजेंसियों को आगे करके टीएमसी की चुनावी रणनीति से जुड़ी जानकारी चुरा रही है। इसी को लेकर टीएमसी नेता एक तरफ सड़क पर उतरे हुए हैं तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए खुली चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी के आधिकारिक एक्स हैंडल से शुक्रवार सुबह पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया, जब जब अमित शाह डरता है ईडी को आगे करता है। इससे पहले भी एक पोस्ट की गई। इस पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज देते हुए लिखा गया, अब लड़ाई आमने सामने होगी, ये याद रखना अमित शाह, कोई भ्रम न रहे। कितनी भी ताकत या धमकी बीजेपी को बंगाल में सत्ता में नहीं ला सकती। हमारी माननीय चेयरपर्सन श्रीमती ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम ये लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे। टीएमसी और ममता बनर्जी के ईडी रेड के बाद जिस तरह के तेवर दिखाई दिए, उससे साफ है कि 2026 के लिए टीएमसी कमर कस चुकी है और अब की बार आर पार के मूड में है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर तंज कसा गया। अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि लोकतंत्र को दंडित किया गया है, अपराधियों को इनाम दिया जाता है, जबकि एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर चुनावों में हेरफेर किया जाता है। ये बीजेपी का नया भारत है। बंगाल में मचे सियासी संग्राम में कांग्रेस भी कूद पड़ी। See, ED has become an arm of the present government. Let's understand that. They only go after opposition parties or places where opposition is there. IPAC offices are there all over India. They work for different political parties, and they also work for parties which are, alliance partners of the present government. They should send the ED to all the IPAC offices at one go.
आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी जांच एजेंसी की सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन रेड की टाइमिंग ने बंगाल का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। यही वजह है कि ईडी की रेड को लेकर टीएमसी सड़कों पर उतर आई है और सांसद दिल्ली में राजनीतिक पारा हाई किए हुए। कोलकाता से मनोज पांडे और दिल्ली से प्रशांत देव, कुमार गौरव और मोहम्मद यूसुफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।